ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से बड़ी संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखंड के गंगासराय में हम मौजूद हैं और गंगासराय में हमारी मौजूदगी में न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि गंगासराय के एक सम्मानित राजघराने के जो राजेश कुमार मंटू सिंह के नाम से सुर्खियों में काफ़ी चर्चित हैं और वो पहले मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष भी लखीसराय के हुआ करते थे और अभी ये जिला परिषद सदस्य जो विनीता कुमारी हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं। तो हमारे बीच कैमरे में मौजूद हैं। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि इन्होंने कल राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफे दिए हैं। इस्तीफे के पीछे क्या कारण है और मौजूदा वर्तमान परिस्थितियां राजनीतिक किस ओर करवट लेगी, तो हम राजेश कुमार मंटू जी से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले राजेश बाबू, आपको न्यूज कमला बिहार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कमला बिहार न्यूज़ को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना और आपके तमाम दर्शकों को भी आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने कह दिया कि एक राजघराना के ही आदमी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो एक साधारण परिवार, एक सामाजिक कार्यकर्ता का बेटा हूं और जो उन्होंने मुझे बताया है मेरे पिताजी ने, उनके पद चिन्हों पर हम चलने का काम करते हैं, जिसके चलते जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष, जिला परिषद मेरी पत्नी वर्तमान में है। ये सारा सम्मान जनता के द्वारा बीच बीच में मिलते रहा है और मैं बखूबी अपने काम को, अपना जो जनता जो दायित्व देती है उसको निभाते रहा हूँ। अच्छा, तो जानकार सूत्रों का मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल से आपने इस्तीफा दी है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में मेरा जाना और फिर इस्तीफा देना एक कहानी जैसा है। पिछले साल जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था तो मैंने जोर शोर से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अजय बाबू का चुनाव में मदद किया था और उसके तुरंत बाद पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि आप सदस्य बने। उनकी बातों को मैं मान लिया और सदस्य बन गया। पिछले 1 साल से मैं पार्टी का सदस्य था और इस 1 साल में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं पार्टी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं और पार्टी भी मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं दे रही है। कहने का मतलब कि पार्टी में मेरी कोई उपयोगिता थी ही नहीं। इसलिए लंबे विचार विमर्श के बाद मैंने राष्ट्रीय जनता दल परिवार को छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरी बातें हैं सर कि आपके धर्मपत्नी जिला परिषद निवर्तमान अभी जिला परिषद के सदस्य हैं और ऐसा माना जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्षेत्र जो यह लखीसराय जिला क्षेत्र रहा है और माना जा रहा है कि सत्ता में चिपके रहने से ज़्यादा विकास होती है। तो आप ऐसे परिस्थिति में सत्ता से अलग होने का काम किया है, तो क्या जिला परिषद सदस्य के कार्यकाल के द्वारा जो विकास किया जाएगा उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पहला चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि लगभग 19 महीने से मेरी पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं और उनके लिए भी मैंने गांव-गांव, वार्ड वोट मांगा था और बहुत सारी कमिटमेंट पब्लिक के साथ मेरा था। इस 19 महीने में मैं एक भी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया और 1 साल से मैं सरकार के साथ था। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि विकास पर असर नहीं पड़ेगा।
यहाँ बात उल्टा है। यहाँ बात यह है कि सत्ताधारी लोग ही जिला परिषद का विकास होने नहीं देना चाहते हैं। चूंकि सत्ता में जुड़े हुए लोग हमेशा सत्ता का केंद्रीकरण चाहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण वह पचा नहीं पाते हैं। जबकि संविधान में सत्ता के विकेंद्रीकरण का अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों को प्राप्त है, लेकिन ऊपर के प्रतिनिधि सत्ता के विकेंद्रीकरण को नहीं पचा पाते हैं और समूचे जिला परिषद को डिस्टर्ब करके उन्होंने रखा है। और ऐसे नतीजा पर हम हैं कि जब मैं अपने जिला परिषद में कम से कम बरहिया प्रखंड के लिए 3 वित्तीय वर्ष का कम से कम 1.5 करोड़ से अधिक राशि जिला परिषद कार्यालय में धूल फांक रही है और हम एक भी काम नहीं कर पाए। अब आइए उससे अलग बरहिया प्रखंड में जिला परिषद से 4.25 करोड़ रुपये से बरहिया डाक बंगला का जीर्णोद्धार होना है। वो राशि भी जिला परिषद के पास मौजूद है, लेकिन प्रशासन से लेके बड़े जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसमें तरह तरह का अरंगा लगाया जा रहा है, जिसके चलते उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। एक योजना ग्राम पंचायत गंगासराय के गंगासराय ग्राम में है, जो कि मेरी जन्मभूमि भी है। यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण होना है, स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण होना है। सरकार ने 55,49,000 समथिंग रुपए की राशि जिला परिषद को भेज चुकी है, लेकिन अभी तक राशि को भेजना 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसका डीपीआर नहीं बना है। यही है हमारे बिहार सरकार का समावेशी विकास और बिहार सरकार में पंचायत प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा और लखीसराय जिला में जिला परिषद की इज्जत, जिला परिषद का प्रतिष्ठा। मैं जिला परिषद के प्रतिनिधि होने के चलते मैं इस बिंदु पर पहुंचा कि जब सरकार के साथ मैं हूं और सरकार के जो जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, जब उन तक मेरी आवाज पहुंचने के बाद भी बाधित विकास को अगर हवा नहीं मिल रहा है, बाधित विकास को अगर दिशा नहीं मिल रहा है, तो हमको लगा कि अब सरकारी दल में रहने से बेहतर है कि हम अभी तत्काल तटस्थ की भूमिका में रहें, आगे फिर सोचा जाए। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे गंगासराय में, उनसे बातें चल रही थी जो राजेश कुमार के रूप में काफी सुर्खियों में चर्चित हैं। वो वही राजेश कुमार मंटू की बातें हम कर रहे हैं, जो राजेश कुमार मंटू एक सम्मानित राजघराने से हुआ करते हैं, जहां बाबू स्वर्गीय कपिलदेव सिंह एवं जननायक कर्पूरी एवं राम मनोहर लोहिया, बिहार के श्री कृष्ण सिंह, तो पूर्व सांसद स्वर्गीय राजो सिंह एवं दर्जनों ऐसे राजनेता हैं जिनकी गंगासराय में कर्मभूमि हुआ करता था, और वो प्रतिष्ठित राजघराने के राजेश कुमार मंटू जी से बातें करवा रहे थे। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि राष्ट्रीय जनता दल से मैं कल त्यागपत्र दे दिया हूं, और इसका मुख्य कारण है कि संगठन की मर्यादा के तौर पर हमारी कोई उपयोगिता नहीं देखी जा रही है। मैं घुटना महसूस कर रहा था, इसलिए मैं राष्ट्रीय जनता दल से त्यागपत्र दिया। उन्होंने यह भी विकास की हवाला रखा, विकास की हवाला की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गंगासराय में हमारी जन्मभूमि होने के नाते हमारे जिला परिषद सदस्य की ओर से 55,49,000 की स्वीकृत राशि से गंगासराय में स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल कहा जाता है, उसके लिए राशि
1 साल पूर्व से आ चुकी है, लेकिन लखीसराय के जिलाधिकारी जो महोदय है वो गंभीर नहीं है, वो विकास के प्रति कमीशन को लेके सजग उतना नहीं है, जिसके कारण अभी तक डीपीआर नहीं बन पाया है, जिसके कारण विकास अवरुद्ध है। हालांकि इन्होंने इशारे बगैर नाम लेते हुए स्थानीय सांसद महोदय पर भी हमला किया है। अब दर्जनों ऐसा उदाहरण है कि विकास की लकीर में कहीं न कहीं बाधक उनके कुछ कार्यकर्ताएं चुनिंदे लोग नजर आ रहे हैं, जैसे जैतपुर बरहिया सामहोटू सड़क, दरियापुर से टू लालदीरा सड़क और डुमरी मोड़ से एदनी घाट की सड़क में कुछ चुनिंदे लोग हैं जिनके कारण विकास का जो गंगा बहने का काम होता है वो बाधक बना हुआ है। तो चलिए, हम बातें कर रहे थे। गंगासराय में हमारे बीच उपस्थित थे न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में राजेश कुमार उर्फ मंटू जी, जिनसे मैं बात करवा रहा था। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।